रीमा एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी और उसका दिन बहुत बिजी जाया करता था और सुबह से लेके शाम तक वो इधर उधर भागती रहती थी लोगों की सेवा करने के लिए और उनको ट्रीटमेंट देने के लिए प्रॉपर। और उसका डेडिकेशन भी था, उसकी मेहनत भी थी जो उसको ये सब काम करने के लिए बहुत इंस्पायर करती थी। लेकिन जो आज का दिन था वो रीमा की लाइफ का कोई बहुत अच्छा दिन नहीं था। वो सुबह से ही बहुत परेशान सी थी और बड़ी अजीब अजीब चीजें उसके साथ हो रही थी। और रीमा पूरा दिन काम वाम करके आज निकलने ही वाली थी कि डॉक्टर ने उसको रोक लिया और कुछ एक्स्ट्रा काम दे दिया करने को। और रीमा को अपनी ना चाहते हुए भी शिफ्ट एक्सटेंड करनी पड़ी। खैर रीमा डेडिकेटेड थी तो मना भी नहीं कर पाई। उसने कहा ठीक है, आप जो भी बोल रहे हो मैं कंप्लीट करके तभी घर जाऊंगी। और वो काम कंप्लीट करने के चक्कर में रीमा को आज 10 बज गए थे। वो हॉस्पिटल से निकल के रास्ते में यही सोच रही थी कि अगर आज बस नहीं मिली जो आखिरी में जाती है तो पता नहीं वो कहाँ जाएगी और कहाँ रुकेगी। और घर भी काफ़ी दूर था। खैर मन में पॉजिटिव बातें सोचते हुए वो आगे बढ़ी और बढ़ते बढ़ते बस स्टॉप तक पहुंची और वहां बैठ के बस का वेट करने लग गई। और मन ही मन बस सोच रही थी कि बस आ जाए जल्दी से और पहुंचे वो घर पे। कितना थकान हो गई है उसे। अब बस पता नहीं आज क्या हो गया था, नहीं आ रही थी। 10 मिनट बीत गए, 20 मिनट बीत गए, आधा घंटा, फिर 1 घंटा, काफी टाइम हो गया, बस अभी तक नहीं आई। और अब इतना लेट हो गया था कि जो इक्का दुक्का लोग आते जाते दिख रहे थे वो भी नहीं दिख रहे थे और सड़क एकदम सुनसान हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे कभी कोई साधन चला ही नहीं होगा। और आसपास में इतना था भी नहीं कोई एरिया, जैसे डेवलप्ड एरिया होता ना वैसा कुछ नहीं था। बस स्टॉप एक कोने में शहर के बना हुआ था तो ज्यादातर पेड़ पौधे, वैसे ही बीच सुनसान सड़क थी। खैर रीमा को अब कुछ ऑप्शन नहीं था, उसे वेट ही करना था। वेट करती रही। अब उसकी उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो गई थी कि इसको लगा शायद हो सकता है बस जल्दी निकल गई और मौसम भी आज कुछ खास अच्छा नहीं था। अब वहाँ पे बैठने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है तो बेचारी बैठ के वहीं पे सोचती रहेगी कब आएगी कब आएगी। इसी बीच में उसको दूर से दिखाई दिया कोई उसके साइड बढ़ता हुआ आ रहा है। और जो उसके साइड में बढ़ता हुआ आया था वो बड़ा लंगड़ा लंगड़ा के जैसे पैर घसीट के कोई चलता है ना, उस तरह चल रहा था। और कपड़े भी अजीब ढीले ढीले पहन रखे थे उसने और दूर से ऐसा लग रहा था वो आदमी टकला है या शायद थोड़े थोड़े बाल हैं उसके। और पता नहीं हाथ में उसने कुछ पकड़ रखा था, अजीब सा सामान, ब्लैक कलर की पॉलिथीन टाइप। और ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता आ रहा है बढ़ता आ रहा है और कुछ आवाजें निकाल रहा था जो कि रीमा के लिए भी बहुत डरावनी थी और बिल्कुल भी इन सबको हैंडल नहीं कर सकती थी वो अभी, क्योंकि वो ऑलरेडी उस मेंटल स्टेट में नहीं थी कि वो इतने डर को हैंडल कर पाए। और उसको आसपास में भी कोई नहीं दिख रहा था इस आदमी के सिवाय जो कि उसको बहुत डरा रहा था। जैसे जैसे वो आदमी पास आता जा रहा वो अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा था, बड़ी खतरनाक और बड़ी भयानक आवाजें। कोई सुनते ही मतलब सिहर जाए, रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसी आवाज निकाल रहा था। जैसे अजीब सी गुर्राने की आवाज अजीब सी नहीं होती वैसी आवाज निकालते हुए सीमा के पास आके खड़ा हो गया। और वो सच में दिखने में बहुत भयानक था। इतना भयानक कि कोई भी अगर वहाँ बैठे भी होते 2-3 बंदे वो भी भाग जाते, नहीं सह पाते, इतना अजीब लग रहा था वो। और बड़ी मोटी सी आवाज़ थी उसकी। जैसा वो बोला रीमा को 20 रुपए दे दो, तो रीमा ने कुछ नहीं रिप्लाई किया और रीमा ऐसे अपने फ़ोन निकाल के फ़ोन में बिजी होने का नाटक करने लग गई। फिर ऐसी आवाज़ फिर निकाली उसने अजीब सी और रीमा को बोला, तुमने सुना नहीं, मुझे 20 रुपए दे दो। तो अब रीमा ने देखा उसकी तरफ, आदमी की तरफ, और बोला कि क्या चाहिए तुम्हें, क्यों 20 रुपये मांग रहे हो। तो वो आदमी दूसरी लाइन बोल ही नहीं रहा था, मुझे 20 रुपये दे दो। तो रीमा ने इस बार थोड़ा गुस्सा होकर उस आदमी को बोला, बंद करो अपनी ये बकवास और चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं है मेरे पास 20 रुपये देने के लिए। अब वो आदमी नहीं सुनना चाहता था या शायद सुन नहीं रहा था, पता नहीं, लेकिन अपनी रट में फिर बोलने लग गया, मुझे अभी के अभी 20 रुपये दे दो। फिर रीमा ने गुस्से में बोला, भाई जाओ यहाँ से, मेरे पास रुपए नहीं है और अगर तुमने अब मुझे और परेशान किया ना, अभी सीधे पुलिस को कॉल करूँगी, तुम मुझे फालतू में परेशान कर रहे हो। फिर वो आदमी इतने ढीठ किस्म का था, मानने को तैयार नहीं और एक ही बात की रट लगाए हुए, मुझे 20 रुपए दे दो। रीमा ने बोला कि तुम जा रहे हो नहीं जा रहे हो यहाँ से, अगर अब तुम नहीं गए ना इस बार सच में तुम्हें जो भी तुमने पहन वहन रखा ना दूसरा पैर भी तोड़ दूंगी और भाग यहाँ से सीधे, दोबारा दिखना मत। बड़ी गुस्से में बड़ी चिल्ला के बोला उसने। और पता नहीं शायद उस आदमी पे इस डांट का असर पड़ गया या पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो अपने ऐसे ही आंखें नीचे करके धीरे धीरे वैसे ही अपनी दूसरी तरीके से जो चलता था आगे निकल गया। और रीमा देखती थी उसको जाते हुए, थोड़ा सा आगे दूर निकल गया था वो, लग नहीं रहा था कि वापस आएगा। लेकिन बस इस बीच में इतना कुछ हो गया, अभी तक नहीं आई थी और रीमा सिर्फ उसी का वेट कर रही थी। और
रीमा अब ये सोच के डरने लग गई कहीं ऐसा ना हो कि अभी कुछ व्यवस्था करने गया हो, बंदे बंदे बुलाने गया और अभी आके समझ जाए कि भाई ये देखो लड़की अकेले बैठी हुई है, चीज़ें इस तरह की। अब कोई भी अकेला हो मन में 50 तरीके के डर आ जाते हैं। तो वो बस ये सोचने लगी फटाफट बस आ जाए और मैं पता नहीं सेफ हूँ नहीं हूँ यहाँ पे। और यही सब सोच के बस मन में बोला उसने कि भाई बस पता नहीं कब तक आएगी, वो सब बातें। और थोड़ा ही उसका वेट करना था कि बस वहाँ से निकलती हुई आई। दूर से दिख गया उसको जब उसने हॉर्न बजाया और वहाँ लाइट जलती हुई बस की, बड़ा उसको अच्छा लगा कि चलो भैया बस आ गई, अब बैठो और निकलो यहाँ से। लेकिन अभी तक वो बूढ़े आदमी का डर उसके दिल से निकला नहीं था। बहुत डर रही थी वो कि पता नहीं कहीं ऐसा ना हो जब तक मैं बस में बैठूं तब तक फिर से आ जाए, पीछे से पकड़ वकड़ ले खींच दे या मेरी पर्स छीने, पता नहीं चोरू चक्का टाइप का होगा। तो वो डरी रही थी अभी। और लेकिन फटाफट बस आई, रुकी और वो बस में लाइट वाइट जल रही थी, चहल पहल उसने देखी बस में और फटाक से बस में चढ़ गई और बड़ी खुश हुई कि चलो भाई बहुत बढ़िया हुआ, बस आ गई और मैं बैठ गई। अब जिंदगी में कभी इतना लेट नहीं आऊंगी, चाहे कुछ भी हो, अगले दिन जाके काम कर लूंगी लेकिन लेट नहीं आऊंगी कभी। बस यही सब सोचते हुए बस में सीट पे बैठी थी और तभी उसने जो कंडक्टर आगे बैठा हुआ था उसको ऐसे ही सीट पे ऐसे 2 बार हाथ मारा और कुछ पैसे पकड़ाए कि टिकट जरा काटना, कितने हो गए। उस कंडक्टर की आवाज़ आई, 20 रुपए दे दो, मुझे 20 रुपए दे दो। और उसके बाद गाड़ी की सारी लाइटें एकदम से बंद हो गई और अभी तक रीमा को जो बहुत सारे लोग चहल पहल दिख रही थी वैसा कुछ उस बस में था ही नहीं। और वो बस एक खटारा टाइप की, जैसे खंडहर बसें नहीं खड़ी रहती हैं रास्ते में, वैसी बस थी और रीमा वहीं पर बेहोश हो गई। अब ये कहानी भी एक ओपन एंडिंग जैसी है, आप सोचो उसका एंड, जो भी आपको अच्छा लगता है। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और यार कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी। और तुम लोग तो बहुत प्यारे हो, सब्सक्राइब करने को कहना नहीं पड़ता लेकिन मैं फिर एक बार कह देती हूँ, जो नहीं करते उनको बोल देती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। स्टोरीज तो आती रहती हैं, एक सुबह 9 बजे और एक दोपहर में 3 बजे, तो जब भी टाइम मिले सुन सकते हो या फिर उसी टाइम अगर नोटिफिकेशन बेल ऑन करोगे, नोटिफिकेशन आएगा तो क्लिक कर देना और स्टोरी सुन लोगे आराम से। और यार कमेंट करना तो मत ही भूला करो, कमेंट करके मुझे बताया करो स्टोरी कैसी लग रही है, क्योंकि वो कमेंट जो पहले पहले करते हो ना बड़े अच्छे लगते हैं।